जो पूर्व बजट का कई विभाग तो ऐसे हैं जहां पर 15% भी खर्च नहीं हुआ है, इसलिए इस बजट का कोई भी औचित्य नहीं था। हमने कहा विधानसभा चुनाव में तालमेल नहीं हुआ इंडिया मोर्चे का। पर जयंत चौधरी तो वहाँ हैं, वो तो उसके साथ ही हैं। किसी भी नेता को विधानसभा चुनाव में किसी के पक्ष में बोलने का अधिकार था। उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट सत्र में सरकार ने खाका रखा है। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार ने पिछले बजट का क्या किया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मियों के बीच में अपने ही घटक दल का यहां से वहां होना भी चर्चा का विषय बना है। मेरे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। रविदास जी, ये आखिर उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट को आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग सुबह धरना भी दे रहे थे, आपने कहा कि सरकार हर फ्रंट पे विफल हुई है, लेकिन सरकार ने तो आज पूरी लिस्ट गिना दी क्या क्या उन्होंने किया। बजट को कैसे देखते हैं? कि भाजपा की सरकार केवल झूठ बोलने का काम करती है, नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बजट पूर्व में पास हुआ था 6 लाख करोड़ से अधिक का, उसका 15% कहीं 20% भी खर्च नहीं हुआ है। जब पुराना बजट खर्च नहीं हुआ है तो अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इतना बड़ा 28,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने का काम किया है। जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना भ्रष्टाचार जो है, और जो पूर्व बजट का कई विभाग तो ऐसे हैं जहां पर 15% भी खर्च नहीं हुआ है, इसलिए इस बजट का कोई भी औचित्य नहीं था। सेवाओं पर आप लगातार सवाल कर रहे थे, मुख्यमंत्री को भी रुक करके बोलना पड़ा, स्वास्थ्य मंत्री को आपने टोका। उत्तर प्रदेश के हालात पर तो उनका दावा है कि 10 करोड़ कार्ड बने हैं, हर मरीज को इलाज मिला है, और आप लोग कह रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। सच्चाई क्या है? लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप ध्वस्त हो गई हैं। डेंगू में ही 26,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी फर्जी आंकड़े गिनाती है, जनता को गुमराह करने के लिए फर्जी आंकड़े पेश करती है। हकीकत में ये है जमीन पर कि कहीं कोई दवा, इलाज और जांच की व्यवस्था नहीं है, और अगर दवा की इलाज की व्यवस्था होती तो डेंगू से इतने लोग फिर कैसे मर जाते। हमने सदन में आज कहा कि सीएमओ और सीएमएस को भी दवाएं सप्लाई करने का या डिमांड करने के अधिकार भी नहीं है। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, वो दवाएं खरीदता है, और इन दवाओं में स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम भी हैं भारी घपला करने का काम करते हैं। किसी भी अस्पताल में डेंगू के इलाज की एक भी दवा नहीं है, और दवा, इलाज और जांच के अभाव में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके जवाब न दे पाने के कारण से मुख्यमंत्री खड़े होकर के बोलने का काम कर रहे हैं। चलिए, अब आपके नेता की भी बात कर लेते हैं। जयंत चौधरी आपके घटक दल में साथ है, इंडिया अलायंस में है। उत्तर प्रदेश में आप 7 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो जाते हैं कहाँ? केसीआर के साथ समर्थन में, वहां पर वोट मांगने कांग्रेस के साथ में। ये हो क्या रहा है? जयंत आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, आपकी और कांग्रेस की तलकी यहाँ लगातार चल रही है, हो क्या रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव में इंडिया मोर्चे का जो है वो नहीं हुआ है, एक हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभाओं में सबको छूट थी चुनाव लड़ने की और किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की, क्योंकि इंडिया मोर्चे का समझौता विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था। इंडिया मोर्चा लोकसभा चुनाव के लिए बना है और बहुत मजबूत है। 2024 में इंडिया मोर्चे की केंद्र में सरकार बन रही है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां भी इंडिया जो मोर्चा है उसी की सरकारें बन रही हैं। तेलंगाना में तो विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन में गए ना, तो वहां पर तो आपकी बात उल्टी पड़ रही है, वो वहां पर क्षेत्र में जा रहे हैं। हमने कहा विधानसभा चुनाव में तालमेल नहीं हुआ इंडिया मोर्चे का। नहीं, पर जयंत चौधरी तो वहाँ हैं, वो तो उसके साथ ही हैं। किसी भी नेता को विधानसभा चुनाव में किसी के पक्ष में बोलने का अधिकार था। जब गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, तो लोकसभा में ये इंडिया मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा, और इंडिया मोर्चे की 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी। आपकी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग अब ठीक हो रही है? क्योंकि लगातार एक दूसरे पर आप सवाल करते रहे। सीट का तो अभी पता नहीं है, इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख का, उसके बाद कुछ होगा, लेकिन तलखियां बराबर है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में बातें हुई, मैंने आपसे बार बार कहा कि विधानसभा में तालमेल नहीं हुआ था। सपा भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी,
लेकिन लोकसभा चुनाव जो होगा 2024 में, उसमें इंडिया मोर्चा चुनाव लड़ेगा और उसमें किसी पार्टी के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं बात अभी भी कश्मकश की है, कंफ्यूजन की भी है, क्योंकि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथी जयंत चौधरी तेलंगाना में जाकर के प्रचार कर देते हैं कांग्रेस के समर्थन में। लेकिन अब ये ऐसी स्थिति आती है जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता भी इस पर कुछ बोलने से सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं वही एक समस्या बनती फिलहाल नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।